Hello friends, how are you? Welcome back to Krishna's Academy. In previous class, we studied the anatomy of the root. Today's topic is anatomy of stem. So let's start the anatomy of stem. पिछली क्लास में जैसे आपको पता है कि हमने स्टडी किया था रूट की एनाटॉमी और आपको बताया था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट इज सिमिलर इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। मेन जो डिफरेंस थे वो उसके स्टीलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। द एनाटॉमी इज एंटायरली डिफरेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम फर्स्ट, डाइकॉट स्टेम सॉरी फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अंडर द माइक्रोस्कोप जब इसको देखेंगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्म में हमें क्या दिखाई देगा? एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमेटस बैरल शेप्ड सेल्स। जो आपको बताया था कि बैरल शेप्ड सेल इस तरीके की होंगी, बीच में फूली हुई होंगी, एक्सपेंडेड होंगी और इसके मार्जिन थोड़े से नीचे इस तरीके से होंगे। तो दीज आर द पैरेन्काइमेटस बैरल शेप्ड सेल कवर्ड बाय द क्यूटिकल। क्यूटिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस। दिस इज द क्यूटिकल। अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्यूटिकल बाहर है, एपिडर्मिस नीचे है, क्योंकि क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? ये लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करता है या ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज यंग स्टेम ऑल्सो पजेज स्टोमेटा। कोई भी प्लांट हो उसके यंग स्टेम पर स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, और स्पेशली हर्बेशियस प्लांट में तो होते ही होते हैं। ट्राइकोम मे बी प्रेजेंट और नॉट। जनरली प्रेजेंट अगर नहीं है तो एक टर्म यूज करते हैं और वो कहलाता है ग्लैब्रस स्टेम, और अगर प्रेजेंट हैं तो दीज आर कॉल्ड द हेयर स्टेम। नाउ द नेक्स्ट इज हाइपोडर्मिस। नीट या अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। इसमें क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कहां प्रेजेंट है? बिलो द एपिडर्मिस है। कितनी लेयर हो सकती हैं? 2 to 3 लेयर्स हो सकती हैं। एंड नेचर ऑफ टिश्यू अगर हम कहेंगे तो इट इज कॉलेनकाइमेटस। सेल्स आर कॉलेनकाइमेटस। मींस सिंपल सा स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज मेड अप ऑफ द कॉलेनकाइमा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जनरल कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है? मल्टीलेयर्ड पैरेन्काइमेटस जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जो बल्क ऑफ द स्टेम को फॉर्म करता है। दो चीजें इसमें बनाएंगी, एक बनाएगा जनरल कॉर्टेक्स और दूसरा पिथ भी जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसकी एनाटॉमी में। नाउ नेक्स्ट वन, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पैरेन्काइमेटस होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। अगर आप रूट के एंडोडर्मिस से इसको कंपैरिजन करें तो इन द रूट्स द एंडोडर्मिस possess the casparian strips and the passage cell. Such type of the structures are absent in the endodermis, but an interesting feature is cells are rich in starch. That's why it is named as the starch sheath also. एंडोडर्मिस का ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है? स्टार्च शीथ। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल। इट इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड है। पैरेन्काइमेटस है, बट इन सम ऑफ द फैमिलीज इट मे बी कॉलेनकाइमेटस ऑल्सो। ओके, जैसे भी नीचे डायग्राम देखेंगे तो उसमें कॉलेनकाइमेटस प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी प्रेजेंट इन द स्मॉल पैचेस। जनरली इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस लेयर, बट इन सम ऑफ द केसेस इट मे बी प्रेजेंट एज ए स्मॉल पैचेस ऑल्सो। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन आता है वो है वेस्कुलर बंडल। दीज आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल होना चाहिए। ये आपको बताया था वेस्कुलर बंडल था। कॉन्जॉइंट पे जाइलम फ्लोएम साथ साथ होंगे, सेम रेडियस पर होंगे, और कोलेटरल का मतलब साइड बाय साइड होंगे। जैसे ये जाइलम प्रेजेंट है अंदर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। और आपको बताया था अगर इन दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड एज द ओपन टाइप। ओके, फिर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रिंग। रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेरिसाइकिल है, इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो इस तरीके से रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दे आर अरेंज्ड इन द रिंग। जबकि मोनोकॉट अगर आप पढ़ोगे अभी तो उसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं। ओपन टाइप के हैं तो बीच में आप ये बना सकते हो जैसे भी मैंने बनाया। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, एक कॉन्सिफिकस और द लार्ज अमाउंट ऑफ द पिथ इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। क्या है इसकी प्रॉपर्टी देखें? वेल डेवलप्ड होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर
it is distinguished into the central and peripheral pith and both are connected with the medullary rays or the pith rays. This is the central pith, short में लिख रहा हूं. This is the peripheral pith, means the vascular bundle are embedded in the pith in the form of a ring and इसी की वजह से क्या होता है, ये दो पार्ट में डिस्टिंग्विश हो जाता है. और इस सेंट्रल पिथ को पेरिफेरल पिथ से कनेक्ट करने के लिए जो प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पिथ रेस. क्लियर सभी के लिए? ठीक है. अब देखते हैं यहां पर, ये हमारे पास प्रेजेंट है, डायग्राम से समझते हैं. एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट स्टेम. क्या क्या दिख रहा है आपको, देखें इसमें. हमने यहां पर दो तरीके के चित्र दिए हैं, दो तरीके के डायग्राम दिखाए हैं. एक है डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, दूसरा है सेलुलर स्ट्रक्चर. सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मल टिश्यू. ओके, एपिडर्मिस की फॉर्म में एपिडर्मल टिश्यू इज प्रेजेंट, जिसमें अगर सिस्टम की बात करेंगे तो एपिडर्मल सिस्टम इंक्लूड्स द एपिडर्मल हेयर्स इफ दे आर प्रेजेंट एंड द एपिडर्मिस. हाइपोडर्मिस विच इज कॉलेनकाइमेटस आपको बताया डाइकॉट स्टेम में. फिर आपको बताया कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स जो पेरेनकाइमेटस था. उसके बाद एंडोडर्मिस या स्टार शीथ, फिर वेस्कुलर बंडल्स और फिर पिथ. तो आप देखो यहां पर ये वेस्कुलर बंडल एक रिंग की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं. ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है. अगर हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर वही एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है. ये सारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना रहे हैं. ओके, फिर क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस जो कॉलेनकाइमेटस है. फिर क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेम ग्रीन भी हो सकते हैं. जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती ट्रीज के अंदर, तब तक ये ग्रीन होते हैं, बाकी सबके अंदर भी ग्रीन होते हैं. फिर कॉर्टेक्स है पेरेनकाइमेटस, फिर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, फिर फ्लोएम प्रेजेंट है बाहर की तरफ आपको बताया, फिर कैम्बियम प्रेजेंट है, फिर जाइलम है. तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. और ये क्या प्रेजेंट है, ये पिथ प्रेजेंट है. तो ये जो डायग्राम है सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं, और स्पेशली स्कूल के एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम को ही ड्रॉ करें और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं. उसी तरीके से लेबलिंग भी जनरली टीचर्स जो हैं वो चेक करते हैं. तो जो लोग स्कूल के हिसाब से हैं तो उनके लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझना और इसको याद करना. ओके, नीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताया, ये भाई क्यूटिकल प्रेजेंट है नहीं है, स्टेम हेयर प्रेजेंट है नहीं है, इनके बारे में. और दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया जो रेगुलर पूछे जाते हैं, वो है नेचर ऑफ द हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम इज कॉलेनकाइमेटस एंड द वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रिंग. वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन इन डाइकॉट, क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट स्टेम. एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, इसमें भी देखें ये थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता. आउटरमोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस लाइक द डाइकॉट स्टेम. इट इज पेरेनकाइमेटस, सिंगल लेयर्ड, covered by the thick cuticle as compared to the dicot. यहां पर क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होती है और ट्राइकोम यहां पर नहीं पाए जाते. मोनोकॉट के अंदर ये फीचर है, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट. नाउ नेक्स्ट वन, हाइपोडर्मिस. इट इज ऑल्सो फ्यू लेयर्ड, स्क्लेरेनकाइमेटस, फ्यू लेयर्ड एंड स्क्लेरेनकाइमेटस. ओके, यहां पर देखें कंपैरिजन मैंने आपको बताया था, फिर कह रहा हूं ये यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द नीट एंड द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट वन, ग्राउंड टिश्यू. पेरेनकाइमेटस होता है एंड नॉट डिस्टिंग्विश इनटू द डिफरेंट पार्ट्स लाइक द डाइकॉट स्टेम. जैसे डाइकॉट स्टेम में कहा था कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, ये कुछ नहीं होता यहां पर. नेक्स्ट आता है अबाउट द वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड. कॉन्जॉइंट कोलेटरल आपको क्लियर हो गया था. यहां पर क्लोज का मतलब है कैम्बियम इज एब्सेंट. जाइलम चाहे कोई सा भी स्टेम हो, डाइकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट हो, दोनों के अंदर क्या होगा, एंडार्ची होगा. नाउ इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द वेस्कुलर बंडल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू. स्कैटर्ड रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में एंड आर पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स आर लार्ज इन साइज एंड देयर साइज रिड्यूसेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी. मतलब सेंटर में जो प्रेजेंट होंगे उनका साइज बड़ा होगा और जो कहां प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होंगे, उनका साइज छोटा होता जाएगा.
ओके, एंड द वाटर कैविटी इज प्रेजेंट इन जाइलम, वाटर कैविटी इज प्रेजेंट इन जाइलम, जाइलम में वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है। देखें डायग्राम से इसको समझें, ये मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम है, ये भी एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। ओके, देखें डायग्रामेटिक में सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन दिस लेयर इज द हाइपोडर्मिस, जो आपको अभी बताया कैसा था, कोई बताएगा? हाइपोडर्मिस इज कॉलेनकाइमेटस है या स्क्लेरेनकाइमेटस? कॉलेनकाइमेटस डाइकॉट में थी, यहां क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस। नेक्स्ट ये ग्राउंड टिश्यू है जो पूरे में फिल्ड है, यहां पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मतलब कॉर्टेक्स नहीं है, कोई एंडोडर्मिस नहीं है, कोई पेरिसाइकिल नहीं है, पिथ नहीं है, सिंपल ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट द बेस्कुलोबंडल, आप देखो इसमें ये जो सेंटर की तरफ प्रेजेंट हैं ये साइज में थोड़े से बड़े हैं, और जैसे जैसे आप पेरीफेरी की तरफ जा रहे हो इसका साइज छोटा होता जा रहा है। ओके, इसीलिए आपसे कहा पॉलीमॉर्फिक वेस्कुलोबंडल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट वन, अगर आप सेलुलर स्ट्रक्चर देखोगे तो फिर वही है, दिस इज द क्यूटिकल, दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस, दिस इज क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ओके, यहां पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन देखें, ये वेस्कुलोबंडल है जो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलोबंडल में ये क्या है? फ्लोएम, फिर ये बड़े वाले मेटाजाइलम, छोटे वाले प्रोटोजाइलम, और चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? बंडल शीथ प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? मोनोकॉट का। अगर आपके उसमें डायग्राम बनाने के लिए आता है स्कूल एग्जाम में तो आप इन डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि सेलुलर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आप सेकंड वाले डायग्राम को बनाएं, अदरवाइज डायग्रामेटिक भी बना देंगे तो मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स आपको किस में मिलेंगे? सेलुलर वाले में, क्योंकि ये डायग्राम दिया जाता है और कहा जाता है लेबल डायग्राम बनाएं। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसके अंदर इस क्वेश्चन को दिया जाता है और साथ में 2 या 3 डिफरेंस पूछ लेंगे। तो इसीलिए स्कूल एग्जाम के हिसाब से या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी ये हमने यहां पर टेबलाइज किया है डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। देखें, पहला फीचर हमने लिया है यहां पर क्यूटिकल। मोनोकॉट में थिक क्यूटिकल है, डाइकॉट में थिन क्यूटिकल है। ओके, नाउ रिगार्डिंग द एपिडर्मिस, epidermis of the monocot is made up of the smaller cell, but in case of the dicot stem these are larger. Okay, next trichome, in monocot these are absent, dicot may be present or may be absent। आपको बताया था if the trichomes are absent the stem is called as glabrous, if these are present then stem is hairy। अगर हेयर स्टेम कहीं दे रखा है तो इसका मतलब उसमें ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट फीचर आता है हाइपोडर्मिस, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट कॉलेनकाइमेटस। ओके, नेक्स्ट वन, कॉर्टेक्स एब्सेंट इन मोनोकॉट, प्रेजेंट इन डाइकॉट एंड इट इज पेरेनकाइमेटस। एंडोडर्मिस इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट, it is present in the dicot and it is named as the starch sheath. Pericycle is absent, okay, and here pericycle is present, generally it is parenchymatous. Pith absent है, यहाँ पर present है। जो आपको बताया था कि डाइकॉट के अंदर पेरिफेरल और सेंट्रल पिथ में डिवाइडेड रहता है एंड दे आर कनेक्टेड बाय द मेडुलरी रेज। नाउ द नेक्स्ट वन, वेस्कुलोबंडल्स के बारे में देखें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है, यहां से आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे जो आप वहां से कोट कर सकते हो। मोनोकॉट में वेस्कुलोबंडल्स आर ओवल शेप्ड, स्कैटर्ड, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक क्या बताया था? पॉलीमॉर्फिक आपको बताया साइज इज वेरिएबल, इन द सेंटर लार्ज साइज एंड द साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। टाइप की बात करें तो दीज आर कॉन्जॉइंट, कोरेटर एंड क्लोज्ड, कैम्बियम एब्सेंट है, जाइलम एंड डार्च है, बंडल शीथ प्रेजेंट है, phloem parenchyma is absent, this is the important one for the NEET exam। okay, ये absent होता है। xylem vessels are Y shaped और V shaped, water cavity is present। xylem को देखें यहां पर, ये डायग्राम यहां पर ही है, तो आप देखो यहां पर ये xylem शो किया गया, तो xylem कैसा दिख रहा है? अगर हम इसको यहां से ड्रॉ करें तो ये हमें कुछ इस तरीके की फॉर्म में दिखाई देगा Y शेप, या हमें कैसा दिखाई देगा? V शेप। तो ये शेप है अरेंजमेंट का, जाइलम का और किसका? जाइलम वेसल्स का। नेक्स्ट वन, डाइकॉट में अगर देखें तो दीज आर वेज शेप्ड,
कील के तरह से होते हैं, मतलब ये मेटाजाइलम है और ये धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा, तो कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ये जस्ट लाइक ए कील, वेज शेप है। अरेंज्ड इन रिंग, ये बताया था, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड द ओपन टाइप, जाइलम इज एंडार्च, बंडल शीथ इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट एंड जाइलम वेसल्स आर रेडियल। अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल, जैसे एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, वाटर कैविटी इज एब्सेंट, डाइकॉट के जाइलम में वाटर कैविटी नहीं होती, वेस्कुलर बंडल से एसोसिएटेड नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम विद देयर स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंसेस। आपको एग्जाम के हिसाब से अगर कंसंट्रेट करना है तो मेन डिफरेंसेस पे कीजिए, और जो डायग्राम दे रखे हैं उनके हिसाब से उनको स्टडी कीजिए। बाकी मैंने पॉइंट्स बता दिए कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द लीव्स। ओके, थैंक यू। हाँ, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगेन थैंक यू।